वेलकम टू सीबी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दोज मैजिकल फॉरेस्ट जो कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड पे अराउंड द रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। राइट, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिरिस्टिका स्वॉम्स एंड क्या उसकी इंपॉर्टेंस है एंड क्या सब कुछ यहाँ पर रिक्वायर्ड है ताकि इनको एटलीस्ट हम वेटलैंड्स ही घोषित करवा पाए ताकि इन्हें बचाया जा सके। क्योंकि इनके फ्यूचर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सरकार की तरफ से अभी कुछ यहाँ पे कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है कि कुछ एक्शन ले, बट सबसे पहले बीइंग अ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि मिरिस्टिका स्वॉम्स है कहाँ पे, क्या उनका यूजेज है, क्या उनका सिग्निफिकेंस है एंड कैसे उन्होंने अपने आप को एक यूनिक तरह के सिस्टम में अडाप्ट कर लिया है जो कि उनको इंपॉर्टेंट बना देता है। सबसे पहले बात करेंगे मिरिस्टिका की। ठीक है, मिरिस्टिका स्वॉम्स की जब हम बात करते हैं तो वो यूनिक है अपने आप में। मैंने कहा ना, बहुत सारी अडेप्टेशंस उन्होंने फॉलो की हैं। अलॉन्ग विद दैट वो फ्रेश वाटर स्वॉम्प इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर क्यों? क्योंकि रेनफॉल की वजह से जो पानी है वो रिप्लेनिश होता रहता है। देन स्वॉम्प इकोसिस्टम है क्योंकि पानी वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। तो अपने आप में ही वहाँ पे एक टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम की ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिस वजह से हमारे पास ऐसी स्पीशीज यहाँ पर उभर के आई हैं जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड कुछ ऐसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी वहाँ पे पाई जाती हैं जिनका इंपॉर्टेंस अभी के लिए अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड रहता है। सो ये कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है। एंड इनका नाम मिरिस्टिका सबसे पहले क्यों पड़ा? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिरिस्टिका फैटुआ, जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो तादाद में पाए जाने वाले पेड़ हैं। तो मिरिस्टिका फैटुआ, जिसको हम नटमेग फैमिली का एक स्पेसिफिक स्पीशीज का जीनस मानते हैं, जिनको हम जयफल के नाम से जानते हैं, तो जयफल की एक स्पेसिफिक वैरायटी जिसको हम मिरिस्टिका फैटुआ इन साइंटिफिक टर्म्स बोलते हैं, वो यहाँ पे पाई जाती है। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे तादाद में वही पाई जाती है। इस वजह से डोमिनेंस होने की वजह से इसका नाम मिरिस्टिका स्वॉम्स डाल दिया गया। इसके अलावा इनकी यूनिक अडेप्टेशंस जो हैं वो स्वॉम्प कंडीशंस में, अडेप्टेशंस अभी की नहीं, थ्रू आउट द प्रोसेस जब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो स्वॉम्प कंडीशंस के थ्रू जो अडेप्टेशंस हुई हैं वो अपने आप में ही इनको यूनिक बनाती हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, सो इसी वजह से अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो अब जो हमारे पास ये नटमेग सीड पाया गया एंड इसका जो फॉसिल पाया गया, जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पाया गया कि ये अर्ली क्रिटेशियस पीरियड से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एंड अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में हम कौन सा पीरियड कंसिडर करते हैं? जिसमें डायनासोर्स ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करते थे वर्ल्ड के अंदर। राइट, दैट इज अराउंड हमारा 145 टू 100.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो एक तरह से ऐसा हमारे पास हेरिटेज है जिसको हमें कंजर्व करने की जरूरत है। अपने आप में सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। सो अब पहले बहुत ज़्यादा तादाद में हुआ करता था। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हम ये चीज़ मानकर चल सकते हैं कि अब धीरे धीरे इनका साइज कम होता जा रहा है इंडिया के अंदर भी। ठीक है, सो इसी वजह से इनको प्रिजर्व करने की जो है ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इनके बारे में, तो अवेयरनेस जो है हम फैलाने का काम करते हैं। आपको लेक्चर भी पता लग जाएगा कि क्या है ये। तो कहाँ पे मिलते हैं स्पेसिफिकली? अगर मैं लोकेशंस आपको बताऊं, स्टेट्स कौन से है? कर्नाटका, केरला, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो मैप में अगर ध्यान से देखें तो सिंस अगर आपको मैप यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो हम बात करते हैं गोवा में, तो स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पे है। देन कर्नाटका की बात करें, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ है। देन केरला में मोस्टली ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो एरियाज में मार्क कर रही हूँ आपको दिख जाएगा यहाँ पे अराउंड द बॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला ऑल्सो, यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे यही है कि इसको वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वाटरशेड्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो अपर रीचेज है ना रिवर के, वहाँ पे जो फ्लो करती हैं, उन सारी रिवर्स के आसपास ही पाए जाते हैं। तो पानी की वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंस तो ऑल द ईयर रहती ही रहती है। तो ये एवरग्रीन है, वेट तो है ही है क्योंकि स्वॉम्प्स है, एंड फॉरेस्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वाटरशेड भी है। वाटरशेड कैसे है? क्योंकि जो रेनफॉल है उसका पानी इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि स्नोफॉल तो होती नहीं ना, वाटरशेड में स्नोफॉल है, किसी भी तरह की प्रेसिपिटेशन का अगर कोई पानी इकट्ठा होता है तो स्पेसिफिकली यहाँ पे रेनफॉल से वो पानी इकट्ठा हो रहा है। तो इसको वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वेटलैंड्स भी, वाटरशेड्स भी कहा जा रहा है। वेटलैंड्स भी ये घोषित होने बाकी हैं। सो इसी वजह से ये इस एरिया में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब यूनिकनेस की बात करते हैं कि व्हाट मेक्स देम यूनिक। सबसे पहले यूनिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे मॉनसून की रेनफॉल। क्योंकि अब अगर हम देखते हैं कि हमारा जो अरेबियन सी ब्रांच है वो मेजरली इसको यहाँ पे पानी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सीजनल फ्लडिंग जो है उसी की वजह से सस्टेन करता है। क्योंकि अब रेनफॉल का पैटर्न, जिसमें मॉनसून का पैटर्न हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, डिले होता जा रहा है, या कई बार बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकदम से फ्लैश फ्लड्स वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो है इस वजह से ये हमारे जो मिस्टिकल फॉरेस्ट जिनको हम बोल रहे हैं, ठीक है, मिरिस्टिका स्वॉम्प जिसको हम बोलते हैं, वो खतरे में है। ठीक है, तो ये एक तो यूनिक जो है यूनिकनेस है इसकी कि पहली बात कि मॉनसून डिपेंडेंट है या सीजनल रेनफॉल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है पानी इकट्ठा होने के लिए। दूसरी चीज़ कि हमारी जो सर्टन स्पीशीज है जिसमें से मिरिस्टिका फैटुआ जो है मेजरली जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जयफल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड गैमेनक्रेथा, अब मैं थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा बुरी हूँ, कैनरिका जो है
स्पेसिफिकली ये दो इस तरह के पेड़ हैं जिन्होंने रूट की अडेप्टेशंस को चेंज कर लिया है, यानी कि सिमिलर टू दैट ऑफ द मैनग्रोव्स, नी एंड स्टिल्ट रूट्स वाला सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर लिया है। क्यों? क्योंकि पानी की प्रेजेंस की वजह से, स्वॉम्प की वजह से रूट्स को यहाँ पर जो है मॉइस्चर तो मिलता है, बट अब अगेन हम बोलते हैं ना कि हवा का जो हम उनकी रेस्पिरेशन की बात करते हैं प्लांट्स की, ट्रीज की, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, तो स्वॉम्पी एरियाज के अंदर। तो अब रूट अडेप्टेशन के लिए नी रूट्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एंड देन प्रॉप रूट्स जिनको हम स्टिल्ट रूट्स भी बोलते हैं, वो इन्होंने अडेप्ट कर ली हैं, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैनग्रोव्स। ठीक है, नॉट सेम बट सिमिलर टू दैट ऑफ द मैनग्रोव्स। ठीक है, सो इसी वजह से ये रूट अडेप्टेशन इनको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ये मैनग्रोव्स नहीं है, बट ये मैनग्रोव्स के अडेप्टेशन को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो एवोल्यूशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से हम समझ सकते हैं। देन रूट्स के अंदर एक स्पेसिफिक यहाँ पे इन्होंने स्मॉल पोर्स, जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, वो भी जैसे रूट्स है ना, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स आपको नजर में आ रहे होंगे। ठीक है, ये देखो, ये पोर्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये बेसिकली क्यों डेवलप किए गए हैं? तो ट्रंक पे है ना, बेसिकली रूट्स पे भी हैं ऐसे। ठीक है, तो ये तो सारे रूट्स हैं, वो इसीलिए ताकि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा सिंपल हो सके। एयर जो है ट्री को चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो इजीली अवेलेबल हो सके। रूट्स के ऊपर ये छोटे छोटे लेंटिसल्स जो हैं वो भी डेवलप हो गए हैं, पार्ट ऑफ देयर अडेप्टेशन थ्रू आउट द एवोल्यूशन प्रोसेस टिल नाउ। तो अब यहाँ पे यूनिकनेस आती है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरा एंड फौना, क्योंकि अब ये रिच डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को केटर करते हैं। फ्लोरा की बात करते हैं तो 90 स्पीशीज ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स है, 46 स्पीशीज ऑफ श्रब्स है, 27 स्पीशीज ऑफ क्लाइंबर्स एंड लानाज हैं, 80 स्पीशीज ऑफ ट्रीज है, जिसमें मिस्टेरिका हमारे पास जो है ही है, जयफल की स्पीशीज तो है ही हैं, जिन्होंने स्वॉम्प की कंडीशंस को यहाँ पे अडाप्ट कर लिया। पिछली स्लाइड में हमने ये देखा। फौना की अगर हम बात करें तो एंडेमिक स्पीशीज जो है उसमें लायन टेल्ड मकैक है। ठीक है, तो इंडिया के लिए भी रिसेंटली अगर हम इको इन्वायरमेंट को फॉलो करते हैं तो लायन टेल्ड मकैक वाज इन न्यूज। देन मालाबार जाइंट स्क्विरल यहाँ पे पाई जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिटिकली एंडेंजर्ड कोतिघेर डांसिंग फ्रॉग, जिसकी आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, वो यहाँ पर पाया जाता है। सो इसकी इंपॉर्टेंस अब हमारे पास एनवायरमेंटली भी बढ़ जाती है। एंड इसके अलावा यूनिक स्पीशीज जिसमें मिरिस्टिका बैम्बू टेल डैमसेल फ्लाई, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। राइट, सो इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। अभी एरियाज जो कॉन्सेंट्रेटेड बहुत छोटे छोटे हैं, बट अपने आप में ही यूनिक है, एक नीश यहाँ पे बन चुकी है। देन सिग्निफिकेंस का यही है कि ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि स्वॉम्प है तो ग्राउंड वाटर या वाटर टेबल जब भी डाउन जाता है तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पानी अगर खड़ा हुआ है तो अब सीपेज की वजह से वो रिप्लेनिश हो जाएगा। देन ग्राउंड वाटर रिटेंशन की जब बात करते हैं तो वो भी अब सीजनल रेनफॉल से जो है वो हो जाता है। पूरा मॉनसून के ऊपर मेजरली डिपेंडेंट रहता है ये, बट सीजनल रेनफॉल जो है इसको रिप्लेनिश कर देती है। बट अब सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट के साथ यहाँ पे इंटर रिलेट इसी वजह से कर रहा है कि रेगुलेशन ऑफ एयर टेम्परेचर। तो गर्मियों में ना जब ये पानी अब इकट्ठा हुआ होता है तो अभी हमें पता है लैंड ब्रीज सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट जो है, बट जब हमारे पास पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से जो ठंडी हवा है इस पानी की वजह से वाटर टेम्परेचर या एयर टेम्परेचर को यहाँ पे रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड प्रिवेंट करता है फ्लड्स को। कैसे? अब हमारे पास जो रूट अडेप्टेशन है, यहाँ पे मैनग्रोव वाली सिचुएशन सोचिए, है ना, रूट अडेप्टेशन की वजह से वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे यहाँ पे रोल वो वाला प्ले करती हैं। तो ऐसी ही रूट अडेप्टेशन अब वेस्टर्न घाट्स वाली साइड पे यहाँ पे हमारे मिरिस्टिका स्वॉम्प जो है वो प्ले करते हैं। अब इसकी वजह से क्या है, एक तो स्वॉम्पी एरिया है, सीपेज अलाउ करेगा आपको, दूसरी चीज ये कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनका जो रूट सिस्टम है, रूट अडेप्टेशन यहाँ पे अलाउ करता है या बनता है। ठीक है, तो वाटर फ्लो जो है वो कम हो जाता है एंड अलाउ करता है वाटर को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। सो कुछ ऐसी स्वॉम्प्स जो है इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे है, क्योंकि ये सेक्रेड ग्रूव्स की तरह एक्ट करता है फॉर द लोकल कम्युनिटीज। तो सेक्रेड ग्रूव्स को अगर इन डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के आपके दिया गया होता है। बट छोटी सी सिचुएशन में मैं अगर आपको बता दूं तो हमारे पास जितने भी देवी देवता जो कि ट्राइबल लोग जो जंगल्स में जिनको वर्शिप किया जाता है उनको सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं। तो हमारे जो मिरिस्टिका स्वॉम्प्स है वो सेक्रेड ग्रोव्स की तरह भी एक्ट करते हैं, जिनमें मेजरली वाटर गॉडेस एंड टाइगर गॉड को यहाँ पर जो है उनको यहाँ पे प्रे किया जाता है, उनके गॉड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी यहाँ पर है। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, अगर हम कहें एवोल्यूशन के लिए तो हमारा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। तो इन्वायरमेंटली भी अभी अगर हम देखें तो सरकार का झुकाव क्या है कि हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक यहाँ पर पहुँचानी ज़रूरी है। देन थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो अब पहला थ्रेट यहाँ पे क्या है, क्योंकि मेजरली मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, मानसून का पैटर्न चेंज होता रहता है, अनप्रिडिक्टेबल है ना, तो फ्यूचर तो डेंजर में है ही। तो ऑल्टर्ड रेनफॉल एंड टेम्परेचर पैटर्न्स की वजह से सबसे पहले इनको थ्रेट है। दूसरा थ्रेट ये है कि आसपास जो इस एरिया के लोग रहते हैं तो वहाँ पर अगर वो खेती बाड़ी करते हैं एंड ऐसी क्रॉप उगाते
जाते हैं जो कि वाटर इंटेंसिव होती है या पानी की बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो इन स्वॉम्प से पानी उठाकर उन क्रॉप्स में एग्रीकल्चरल पर्पसेज में लगा देते हैं। तो स्वॉम्प्स में तो ऑब्वियस सी बात है पानी कम रह जाता है, तो इस वजह से भी एक ये आप कह सकते हो कि एंथ्रोपोजेनिक कॉज जो है, जो कि एक थ्रेट बनता जा रहा है, अब इसकी भी कमी की ज़रूरत है। वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम स्वॉम्प्स अफेक्टिंग द सीड एंड सीडलिंग ग्रोथ। तो ऑब्वियस सी बात है बड़े पेड़ों को तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, जो छोटे पेड़ हैं, जो छोटे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, या बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो भी बड़े बनकर या बड़े थोड़े टाइम बाद बड़े होकर ट्रीज बनेंगे, उनके लिए वहाँ पे पानी की कमी रह जाती है, ठीक है, क्योंकि रूट सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, तो सीडलिंग की ग्रोथ को वो इम्पैक्ट करता है। ये भी एक थ्रेट है इनके लिए। कंजर्वेशन एफर्ट में अगर अभी तक हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका फॉरेस्ट डेवलपमेंट है इसकी रेस्टोरेशन पे यहाँ पे काम कर रही है, अवेयरनेस बता रही है कि एक्चुअली में मिरिस्टिका स्वॉम्प्स कहाँ हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और एक बेटर रिक्वायरमेंट है बेटर क्लासिफिकेशन की, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की, ताकि इन स्वॉम्प्स को यहाँ पर बचाया जा सके एंड रिकॉग्नाइज कराया जा सके स्वॉम्प्स को एटलीस्ट एज अ वेटलैंड रादर देन जस्ट फॉरेस्ट, और फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन के फॉरेस्ट के अंदर जो स्वॉम्प है उससे ज़्यादा बेटर है कि इसको हम वेटलैंड की तरह यहाँ पर घोषित करवा दें, ताकि एक बेटर प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम इनको सस्टेनेबल बना सके एंड हम फ्यूचर जनरेशन्स को इसे हैंड ओवर कर सके, जैसे कि पहले के टाइम यानी कि डायनासोर्स के टाइम से लेकर अभी तक हमें ये मिला है। दो साइज छोटा होता जा रहा है बट इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मिरिस्टिका स्वॉम्प्स के बारे में ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सो कॉमेंट करके बताना कोई भी अगर डाउट होता है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।